बिहार की 13-14 करोड़ जनता के प्रति जो जवाबदेही है, उस जवाबदेही पे खरा उतरना है। मशीन कम लग रही है, इक्विपमेंट कम लग रहा है, तो विभाग का, सरकार का भी खर्च कम पड़ रहा है। एक मतदाता एक बार वोट डाल के अगर दोबारा से वोट डालने की कोशिश करेगा तो उसकी पहचान हो जाएगी फेशियल रिकॉग्निशन जी। मतगणना मैनुअल तरीके से तो होगी ही, साथ साथ उसमें कैमरे का भी इस्तेमाल होगा। जहां कहीं भी किन्हीं को संदेह हो, प्रत्याशी को संदेह हो या आम जनता को संदेह हो जी, इसके माध्यम से वो रीचेक कर सकते हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दीपक देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश जी हैं। मैं भी दीपक और हमारे सामने मंत्री जी भी हैं, दीपक ही नाम है इनका। सबसे पहले सर बहुत बधाई हो आपको। लगातार आप सक्रिय दिख रहे हैं, टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है जिस पर लोग अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कर पा रहे हैं। कैसे प्रेरणा मिल रहा है सर इन फील्ड में लगातार जो आप काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसे हो पा रहा है? सबसे पहले आपका धन्यवाद। चूंकि मेरे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक मौका दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है जी। और जिस तरीके का जनादेश पिछले चुनाव में एनडीए की सरकार को मिला है, जिस तरीके की अपेक्षा लोगों की है, उस पर खरा उतरना है। उसको लेकर के हर तरीके से संकल्पित हैं। संकल्पित है, सब कुछ कर रहे हैं सर। पहली बार मंत्री पद की शपथ ली आपने। जब मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो उस समय की क्या फीलिंग थी जब पता चला कि नहीं मैं अब जो है वो मंत्री बनने वाला हूँ? उस दिन भी मैं मौजूद था जिस दिन आप घर से निकले थे, उपेंद्र कुशवाहा जी भी मौजूद थे। कैसा लगा था जब पहली बार पता चला कि नहीं मैं मंत्री बन रहा हूँ और लोगों की सेवा करूंगा? नहीं, बिल्कुल जवाबदेही का एहसास हुआ था। बिहार की 13-14 करोड़ जनता के प्रति जो जवाबदेही है, उस जवाबदेही पे खरा उतरना है। तो जवाबदेही का एहसास था और साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का भी जो मौका मिल रहा है, उस अवसर पे भी खरा उतरना है। लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो विश्वास है, उस पर खरा उतरना है। युवा हैं आप, जिस तरीके से लगातार सक्रिय हैं, टोल फ्री नंबर जारी किए, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से पंचायती राज में जिस तरीके से कुछ 10-12 की सर्टिफिकेट ईवीएम को लेकर नया अपडेट आया है, ये कैसे हो पा रहा है? कैसे देख रहे हैं इन चीजों को आप? आपने कई सारे सवाल एक साथ पूछ दिए। सबसे पहले तो जो सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, शैक्षणिक योग्यता की, जी शैक्षणिक, वो पता नहीं उस खबर का क्या स्रोत है। वो खबर पूर्णतः गलत है, गलत खबर है जी। बिहार में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इन प्रिंसिपल भी ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे समाज में जो शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति है, लोगों में हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिल पाया हो। ग्रामीण परिवेश से आते हैं लोग, कई लोग जनता के लिए काम करना चाहते होंगे, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति ऐसी रही होगी, आर्थिक स्थिति ऐसी रही होगी कि उनको मौका नहीं मिल पाया, शायद वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। वैसे लोग ऐसा कहीं से नहीं हो कि वो भी जनसेवा से वंचित रह जाए, तो ये खबर पूर्णतः गलत है। बाकी जो आप पंचायत चुनाव, जी बिल्कुल, पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं जी, तो आने वाले चुनाव समय पे होंगे। पंचायत चुनाव 2026 में, इसमें टेक्नोलॉजी का जहां कहीं भी इस्तेमाल हो पाए, चुनाव को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए, लोगों का विश्वास बढ़े सिस्टम में, उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल किया जाना है। जैसे 6 पदों पे चुनाव होना है, तो हर मतदान केंद्र पे एक कंट्रोल यूनिट रहेगा, साथ साथ 6 अलग अलग पदों के लिए 6 बैलेट यूनिट रहेंगे। लोगों को काफी सहूलियत होगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में। इससे सहूलियत तो हो ही रही है लोगों को, साथ साथ चूंकि मशीन कम लग रही है, इक्विपमेंट कम लग रहा है, तो विभाग का, सरकार का भी
खर्च कम पड़ रहा है। दूसरी टेक्नोलॉजी, और भी कई सारी टेक्नोलॉजी है, बता दे रहे हैं आपको। जी। दूसरी टेक्नोलॉजी बोगस वोटिंग को काउंटर करने के लिए, बोगस वोटिंग को खत्म करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके माध्यम से एक मतदाता एक बार वोट डाल के अगर दोबारा से वोट डालने की कोशिश करेगा तो उसकी पहचान हो जाएगी। फेशियल रिकॉग्निशन जी जी, उसकी पहचान हो जाएगी, उसको दूसरी बार वोट डालने से रोका जाएगा। चूंकि बोगस वोटिंग नहीं होगी, चुनाव में बोगस वोटिंग सबसे बड़ा कारण होता था हिंसा को लेकर के। बिल्कुल। इसके कारण व्यापक पैमाने पे पहले हिंसा होती थी। चूंकि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बोगस वोटिंग समाप्त हो जाएगी, हिंसा भी चुनाव में लगभग समाप्त हो जाएगा। एक तीसरी टेक्नोलॉजी मतगणना के समय में इस्तेमाल होने वाली है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी रहेगी। चूंकि मतगणना इतने व्यापक पैमाने पे होता है, कई बार कई जगह पे मतगणना में धांधली की बात आती थी, उसको काउंटर करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मतगणना मैनुअल तरीके से तो होगी ही, साथ साथ उसमें कैमरे का भी इस्तेमाल होगा। जहां कहीं भी किन्हीं को संदेह हो, प्रत्याशी को संदेह हो या आम जनता को संदेह हो जी, इसके माध्यम से वो रीचेक कर सकते हैं, किसी तरीके की संदेह की संभावना नहीं रहे। इसके लिए जब चुनाव में मतगणना में धांधली की संभावना खत्म होगी तो चुनाव के बाद होने वाले जो केसेस होते थे, कोर्ट में कई सारे केस होते थे, प्रत्याशी को जाना पड़ता था क्योंकि उनके मन में संदेह होता था, तो वो बात भी खत्म होगी। तो हर तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों का विश्वास बढ़े सिस्टम में, चुनाव हर तरीके से फ्री एंड फेयर हो। फ्री और फेयर इलेक्शन की बात की आपने, बोगस वोटर जो है उनकी खत्म होने की बात की आपने, और टेक्नोलॉजी की भी बात की। ये टेक्नोलॉजी इसके पहले तो इतनी अपडेटेड नहीं थी, जब से आप आए तब से इन चीजों को लाया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी वाला आइडिया कहाँ से आया सर कि बिहार में इस तरीके से किया जा सकता है, और इन तमाम चीजों को अगर हम बदलते हैं तो कहीं ना कहीं फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब हर पैमाने पे, हर जगह पे हो रहा है। आम चुनाव, देश के आम चुनाव होते हैं, राज्य के भी आम चुनाव हो रहे हैं, तो बैलेट पेपर की जगह पे अब ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। उसमें ही एक कदम आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पंचायत लेवल के भी चुनाव में किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का देखिए, अब जहां कहीं भी इस्तेमाल होता है तो ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता आती है सिस्टम में। कहीं भी करप्शन की बात हो, करप्शन खत्म होता है, उससे लोगों का विश्वास बढ़ता है सिस्टम में। तो जहां कहीं भी जरूरत हो, चूंकि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एक एडवांसमेंट आ रहा है, उसमें प्रोग्रेस आ रहा है, तो चुनाव की प्रक्रिया में भी टेक्नोलॉजी का जहां कहीं भी इस्तेमाल हो सके, सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। लोगों की शिकायतें जब आप तक पहुंचती है, जब मैं बाहर भी बैठ के इंतजार कर रहा था आपसे मिलने का, तो काफी लोग पहुंचे हुए थे आपके पास, फरियाद लेकर पहुंचे हुए हैं। कैसे इन लोगों का जो फरियाद होता है, कैसे इन लोगों का आप हल निकाल पा रहे हैं सर? सबसे पहले तो लोगों का फरियाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे हम। जनता मालिक है, जनता का आदेश होता है। किन्हीं को किसी भी तरीके की परेशानी होती है, उनसे अलग अलग तरीके से जैसे भी जुड़ सके, लोग अलग अलग माध्यम से अपनी बात पहुंचाते हैं विभाग तक और हम तक। लोगों से मिलना होता है, उस पर किस तरीके से त्वरित कार्रवाई की जाए इसको भी सुनिश्चित करना है। तो हर तरीके से लोगों से जुड़ रहे हैं, और उनका जो भी आदेश है, उनकी जो भी शिकायतें हैं, जो सलाह है, सब कुछ सुन करके फिर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक आखिरी सवाल होगा मेरा, जिस तरीके से लगातार बिहार की राजनीति में एक ही चर्चा चल रहा है, आपके विधायक जिस तरीके से, चाहे वो रामेश्वर महतो हो, माधव आनंद हो, आलोक सिंह हो, इनकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कल एक प्रकरण आपने देखा किस प्रकार से एक चिराग पासवान के पार्टी के एक वरीय नेता जो हैं वो आरएलए में मिलते हैं, उसके बाद ये चर्चाएं बिहार में तेज हो जाती हैं कि आपके जो विधायक हैं उनकी भी इधर उधर होने की संभावनाएं तेज हो गई। कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, ये विधायकों की जहां तक बात है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो विधायक हैं, किसी भी तरीके की जो खबर चल रही है जी, मीडिया के कुछ सेक्शन में चल रही है, बिल्कुल बेबुनियाद खबर है। पार्टी के सारे विधायक, सारे कार्यकर्ता, सभी लोगों का अटूट विश्वास है उपेंद्र कुशवाहा जी जिस विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं जी, उस विचारधारा के साथ सभी लोग खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। जो भी खबर है बिल्कुल बेबुनियाद खबर है। आप फील्ड में सक्रिय हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, लोग आते हैं और लोगों की समस्याओं का हल हो जाता है।
इस तरीके से एक युवा के तौर पर जब लोग पहुंचते हैं और आप मदद करते हैं तो कैसा महसूस होता है दीपक जी? नहीं, बिल्कुल उसी काम के लिए हैं, लोगों के लिए काम कर पाए। लोग मेरे पास भी आते हैं और मेरी कोशिश है कि हम खुद ग्राउंड पे जाकर लोगों से जुड़े, पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे काम करने वाले जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे जुड़े, जो आम जनता है वहाँ की उनसे भी जाकर जुड़े, किसी भी स्कीम में, योजना में, जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में क्या कुछ दिक्कत आ रही है उसको जाकर के समझे और क्या कुछ उसके लिए एक्शन लेना है वो सब किया जाएगा, किया जा रहा है जी। आगे भी काम बढ़िया होते रहे उसको सुनिश्चित करना है। तो देखिए आगे भी काम बढ़िया हो इसको सुनिश्चित करना है। और दीपक प्रकाश जी ने एक और बड़ी बात कही है कि हमारे विधायक जो हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी पर अटूट विश्वास है और वो हमारे साथ ही रहेंगे। और किस प्रकार से लगातार ये सक्रिय दिख रहा है ये तो आपने देखा ही है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।